नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सीधी सादी सी दिखने वाली कहानी हमें हंसा हंसा कर लोटपोट कैसे कर देती है। आज हम एक कॉमेडी स्क्रिप्ट के एक बहुत ही मजेदार सीन को परत दर परत खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे सिर्फ दो किरदार और एक उल्टी शर्ट मिलकर इतनी कमाल की कॉमेडी बना सकते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत जरूरी जॉब इंटरव्यू है और अपना हीरो वहां पहुंचता है एक उल्टी शर्ट पहनकर। ये सुनने में ही जितना अजीब लग रहा है ना, देखने में उतना ही मजेदार है। यही इस कहानी का, कह लीजिए, सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें कॉमेडी के बारे में काफी कुछ सिखाता है। तो कहानी शुरू होती है अहम ब्रह्मास्मि टावर की एक बड़ी ही शानदार लॉबी से। माहौल एकदम सीरियस है, हर कोई सूट बूट में है, अपने अपने लैपटॉप और फाइलों में घुसा हुआ है। मतलब एक हाई प्रेशर कॉर्पोरेट दुनिया का परफेक्ट नज़ारा। और इसी गंभीर माहौल के बीच में एंट्री होती है हमारे हीरो बंटी की। शर्ट उल्टी है और पैंट थोड़ी ऊपर चढ़ी हुई है। मतलब पहली ही नजर में ये साफ हो जाता है कि भाई ये बंदा इस जगह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। और बस यहीं से कॉमेडी का मीटर चालू हो जाता है। देखिए, किसी भी कॉमेडी की असली जान होते हैं उसके किरदार। और इस कहानी में जो मजा है, जो टेंशन है, वो सब कुछ आता है दो दोस्तों से, जिनकी दोस्ती ही कहानी को आगे बढ़ाती है। ये हैं बंटी और पप्पू। बंटी का पूरा कैरेक्टर ना बस एक लाइन में समझ आ जाता है। जब पप्पू उसे बताता है कि उसकी शर्ट उल्टी है, तो बंटी घबराता नहीं है, बल्कि कहता है अब जो भी है कॉन्फिडेंस के साथ। बस ये एक लाइन उसके बेफिक्र और गजब के आत्मविश्वास वाले एटीट्यूड को पूरी तरह से दिखा देती है। ये दोनों दोस्त एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक तरफ है बंटी, जो आत्मविश्वास से भरा है, लापरवाह है, और दूसरी तरफ है पप्पू, जो घबराया हुआ है और समझदार है। अब जब ऐसे दो ऑपोजिट किरदार एक साथ किसी मुश्किल में फंसते हैं, तो कॉमेडी का तड़का लगना तो पक्का है। तो इनकी पहली परीक्षा होती है एक बहुत ही सीरियस रिसेप्शनिस्ट के सामने। बंटी बड़े ही कॉन्फिडेंस से घबराए हुए पप्पू को अपना मैनेजर बता देता है। उस वक्त पप्पू का चेहरा देखने लायक होता है और रिसेप्शनिस्ट भी अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक पाती है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। अब सबका ध्यान बंटी की उल्टी शर्ट पर लिखे उन रहस्यमयी शब्दों पर है। आखिर उस पर ऐसा लिखा क्या है जो इतनी बड़ी मुसीबत बन सकता है? तो सबसे जरूरी सवाल यही है, भला एक चाय कंपनी के इंटरव्यू के लिए पहनी गई उल्टी शर्ट पर ऐसा क्या लिखा हो सकता है जो सिचुएशन को इतना मजेदार बना दे? और ये रहा जवाब, हमारी चाय पियो और जिंदगी में कुछ भी मत करो। ये उसके दोस्त के आलसी चाय ब्रांड का स्लोगन है। इससे ज्यादा गलत स्लोगन एक जॉब इंटरव्यू के लिए हो ही नहीं सकता था, राइट? और यही चीज इस सीन को इतना मजेदार बना देती है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। बंटी का सामना होता है सीधे एक मैनेजर से, जो उसके शर्ट के बारे में सवाल कर लेता है। अब बंटी इस मुश्किल से कैसे निकलेगा? ये वही मैनेजर है जिसने उसे पहले भी देखा था। वो सीधे बंटी से पूछता है कि क्या ये आलसी स्लोगन कंपनी का ऑफिशियल मोटो है? अब बंटी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और यहीं पर बंटी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो इस मुश्किल को 3 स्टेप्स में एक मौके में बदल देता है। पहले प्रॉब्लम सामने आई, फिर उसे चैलेंज किया गया और जवाब में बंटी ने तुरंत इसे एक सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का नाम दे दिया। क्या कमाल का जवाब है! तो बंटी के इस दाल-दहम दाव का नतीजा क्या निकला? क्या ये काम कर गया? बिल्कुल, उसे इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लिया जाता है। जैसे ही बंटी अंदर जाने लगता है, पप्पू उसे हिम्मत देते हुए कहता है, तू डायरेक्टर है, टाइट फिट पैंट्स और उल्टी शर्ट वाले डायरेक्टर। इन शब्दों से पप्पू एक तरह से बंटी की कमियों को ही उसकी पहचान और उसकी ताकत बना देता है। और आखिर में बंटी अपनी कमियों के बावजूद नहीं, बल्कि उन्हीं की वजह से इंटरव्यू रूम में जाता है। उसका वो आत्मविश्वास जो उसकी अजीब हरकतों से ही तो पैदा हुआ था, उसे दरवाजे के अंदर ले गया। और हाँ, उसकी टाइट पैंट की वजह से उसकी चाल थोड़ी अजीब है, जो इस सीन को एक परफेक्ट कॉमिक एंडिंग देती है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कामयाबी के लिए हमेशा तैयारी और परफेक्शन की ही जरूरत होती है, या फिर कभी-कभी सिर्फ आत्मविश्वास ही पूरी बाजी पलट सकता है?